नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजने को लेकर भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लोगों ने लगाई जमकर लताड़, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने किया बर्बाद। अब जो वोट है बीजेपी का, उससे डर रही है ममता बनर्जी। तो क्या है पूरा माजरा, क्यों ममता बनर्जी भड़क रही है, आखिर उनका क्या कहना है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं। ये भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा है, लेकिन भाजपा भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है। बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के कारण काम के लिए दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है, लेकिन जब वे वापस में बंगाली भाषा जो है उसमें बात करते हैं, आपस में थोड़ी बहुत बात वो बंगला में कर लेते हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी बताकर बांग्लादेश भेज दिया जाता है। ऐसे कई मामले हमारे पास आए हैं और हम उन्हें बांग्लादेश से वापस लाए हैं। ऐसा ही एक और मामला राजस्थान से आया है, जहां 300 से 400 लोगों को बांग्लादेशी करार दिया गया है। क्या हो रहा है? वे बांग्लादेशी नहीं है, उनकी अपनी पहचान है। वे पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है। क्या कुछ और कहना है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, एक बार आप खुद सुनिए। लेकिन बीजेपी का अभी कहना है वो भाषा का राजनीति नहीं कर रहे। बंगाल के खिलाफ में इसलिए क्यों चलता है, क्यों मेरे को पता नहीं है, लेकिन साथ साथ में बंगाल का जो माइग्रेंट वर्कर है और स्टेट में उसको ले जाता है काम करने के लिए बिकॉज ऑफ देयर स्किल। लेकिन वो जब बांग्ला भाषा में बात करते हैं, वो हिंदी भाषा में भी बात करते हैं, लेकिन आपस में जब बांग्ला भाषा में बात करते हैं घरदार के साथ, तो उसको बांग्लादेशी कह के बांग्लादेश में पुशबैक करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अभी हमारे पास आया और इसको हम उसको ले आया। लेकिन आज भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 300-400 लोगों को राजस्थान में भवन में अटक करके रख दिया। ये क्या हो रहा है? They have their own identity. They are not Bangladeshi. They are from Bengal, and Bengal is a state of India, and it's a democratic elected government is there, and democratic state is a federal structure. बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बंगाली लैंग्वेज कहते हैं, हमारा इधर में भी कहते हैं। तो क्या यही हमारा अपराध है? नेपाल में भी गोरखा भाषा में बात करते हैं, नेपाली भाषा में करते हैं, तो दार्जिलिंग में भी, कालिम्पोंग में भी, कार्सियांग में भी, सिक्किम में भी गोरखा भाषा नेपाली भाषा में बात करते हैं। जैसे उर्दू लैंग्वेज में लखनऊ में बात करते हैं, दिल्ली में भी बात करते हैं, और बहुत सारे कंट्री उसमें भी बात करते हैं। तमिलनाडु में अगर तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो श्रीलंका में भी ऐसा परंपरा है। इसमें तो ये नहीं होता है कि बंगाल का लोग देखो आप पिटा के भगा दो। हमारा इधर में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर है और राज्य का। हम तो ऐसा नहीं करते, हम सबको पसंद करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, तो हमारा लोगों का सब क्यों ऐसा हो रहा है? दीदी पीएम मोदी का दीदी बंगाल और बंगालियों से क्या एलर्जी है दीदी? पीएम मोदी का पता है कि नहीं है, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसका स्टेट कर रहा है और बीजेपी पार्टी कर रहा है। दी राजस्थान गवर्नमेंट को इस बारे में बताया गया है। उड़ीसा में आज 2 जगह पे उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली में हुआ, अभी राजस्थान में। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऐसा कि आपने सुना कि ममता बनर्जी कह रही है कि उन्हें काम के लिए पहले यहाँ से ले जाया जाता है, काम वहाँ पर करने के लिए रख दिया जाता है, लेकिन जब आपस में बंगाली में बात करते हैं तो उन्हें बांग्लादेशी करार करके बांग्लादेश भेज दिया जाता है। कई लोगों को हम बांग्लादेश से वापस लाए, लेकिन अब राजस्थान से भी मामला सामने आया है, जहां पर 300 से 400 लोगों को बांग्लादेशी करार देकर बांग्लादेश भेजने का काम किया गया है। बता दें आपको कि राजस्थान समेत कई राज्यों में इस वक्त अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के खिलाफ एक्शन चल रहा है, और ये एक्शन की शुरुआत हुई पहलगाम के अटैक के बाद। पहलगाम में हुए अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, और इसके बाद ही जितने भी, अगर आप कहेंगे कि अवैध तरीके से ये लोग घुसपैठिए जो है ये रह रहे थे, इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा कंसर्न रेज किया।
कंसर्न था सिक्योरिटी को लेकर, कंसर्न था कि आखिर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर यहाँ पर आकर बस जाएंगे और अपने जगह जाएंगे नहीं तो आने वाले समय में ये बड़ी दुविधा का कारण बन जाएगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है साफ स्पष्ट शब्दों में बात कही थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा और यहाँ के बस जाएगा, आप अपने अपने जो है देश वापस लौट जाइए। अब ऐसी स्थिति में सरकार के फैसले के बाद, सरकार के आदेश के बाद जो है लगातार हर राज्यों में सफाई का काम शुरू हो गया और ये सफाई थी अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने अपने राज्यों से ढूंढ कर निकालना और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करना। और यही काम अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी किया। राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उन्होंने भी राजस्थान के अलग अलग जगहों से इस तरीके से इन अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यास को जो है ढूंढ कर निकाला और उन्हें बांग्लादेश भेजने का काम किया। लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में आज के वक्त में इन बांग्लादेशी को बसाकर अपने वोट बैंक की ताकत को बढ़ा लिया है, इनके दम पर सत्ता में काबिज हो गई हैं, अब उन्हें इस बात से काफी ज्यादा दुख है कि आखिर इन घुसपैठियों को बांग्लादेश क्यों भेजा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में रहेंगे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, जनता ने इन्हें जमकर लताड़ लगाई। एक व्यक्ति ने लिखा है कि हमें पता है कि आपका लेना देना तो सिर्फ वोट बैंक से है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि आपने पश्चिम बंगाल के खूबसूरत शहर को जो है मिनी बांग्लादेश में बना दिया क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि ज्यादातर जो फेक इंडियन आइडेंटिटीज जो है बांग्लादेशी का, ये बंगाल में ही बनाया जाता। आप तो बंगाली मानुष बोलकर यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। इसके बाद जो है लगातार लोग तमाम इस तरीके के बयान दे रही हैं और कह रही हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, ये लोग काम करने के लिए तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, वहां जाके रह जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब बंगाल में जो चुनाव चलते हैं तो इन्हें वापस बुला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ममता बनर्जी का वो वोट बैंक है जिस वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में कई सालों से राज कर रही है। और यही कारण है कि अब समय आ चुका है कि ममता बनर्जी का भी ये राजनीतिक चेहरा जो है आम जनता देखे। लगातार जो है अगर आप कहेंगे कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी को लताड़ लगा रही हैं, ये कह रही है कि ये लेडी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किसी भी हद तक जाएगी ताकि सत्ता पा सके, लेकिन इतना भी इनके पास अकल नहीं है कि वर्तमान में अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए आने वाले देश के नेक्स्ट जनरेशन और सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा ये पैदा कर चुकी है। यानी लोग ये कह रही हैं कि अपनी राजनीति के लिए ममता बनर्जी अब इतने नीचे स्तर पर गिर चुकी है कि देश की रक्षा सुरक्षा से भी आप कह सकते हैं कि समझौता देखने के लिए मिल रहा है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये राजनीतिक भारत के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जब वोट देने जाए तो जरूर सोचे कि अगर इनका वोट दिया तो भारत अगले 20 साल में आखिर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को जो है यहाँ बसाने का काम कर रहे हैं। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा समय समय पर बीजेपी उठाती रही है और ममता बनर्जी हमेशा इसे कभी भाषा की राजनीति, कभी धर्म की राजनीति, कभी अपीजमेंट की राजनीति कह करके से टालती रही है। लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हर जगहों पर, हर छोटे छोटे स्थानों पर जो है इन अवैध बांग्लादेशियों को बसाकर और उनके नाक के नीचे से इनके लिए अवैध तरीके से जो है आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड सब कुछ जो है बनाकर दिया जाता है। हाल ही फिलहाल में एक पूरा खुलासा हुआ था जिसमें बताया गया था कि कैसे 20,000, 15,000, 18,000 के इस तरीके के पैकेज पर जो है इनके लिए पूरी आइडेंटिटी बनाकर इनको दे दी जाती है ताकि यहाँ पर ये रह सके और वोट का हिस्सा जो है बन सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी आपने सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।